हिसार साइड की आ रही है कि जो टीचर है बच्चों को यानी बच्चियों को लेकर टूर पर चला जाओ है, परिवार को नहीं पता, स्कूल को नहीं पता, इस तरह की घटनाएं चल रही है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब राम 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 राम। इस तरह की जो घटना हो जाकर नहीं, स्कूल मास्टर, स्कूल प्रिंसिपल, मतलब वो जाकर समाज किस तरह सजा दिया करता? समाज उसका काला मुंह कर गांव में को अंडा करता भाई। हाँ। दामन पर अंडाया करता। सारे दर्शकों ने राम राम, में मंजीत कोथ फिलहाल उचियाना में है और उचियाना में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। स्कूल से जुड़ा मामला है कि बच्चों के साथ शोषण किया गया, यानी प्रिंसिपल का नाम आ रहा है। किस तरह कुकर के मामला है, अखबार की सुर्खियां में देखा जाए तो बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिख रखा है कि बच्चियों के साथ शोषण, अश्लील मैसेज भेजा जो प्रिंसिपल है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी को नहीं हुई। गिरफ्तारी की मांग करी जा रही है, ऊपर तक कार्रवाई हो रही है। जो बच्चे हैं, स्कूल की बच्चियां, उन्होंने पीएमओ और राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा, ऊपर से कार्रवाई हो रही है। अब 4 जगह तक कार्रवाई चल रही है, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जो महिला आयोग है उसकी तरफ से कार्रवाई हो रही है। तो बातचीत करेंगे आखिर मामला क्या है, कुकर के चल रहा है उचियाना में। प्रधान जी राम राम। राम राम और आपके दर्शकों को भी राम राम। क्या मामला चल रहा है प्रधान जी? देखो आज अखबार की सुर्खियां में देखा जाए तो बड़ा कांड लिखन लग रहे हैं भाई, ये बहुत बड़ा कांड है और इसकी जितनी निंदा करी जाओ उतनी थोड़ी है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो जुल्म में तो कोई कमी नहीं रंदी। जो एक प्रिंसिपल था स्कूल का, जुम्मेवार पद पे था, उसने इसी अच्छी घटना को अंजाम दिया है और वो एक दिन से नहीं कर रहा था, बहुत लंबे टाइम से कर रहा था। और जबकि पूरे स्टाफ को पता था और उन बच्चियों ने शिकायत भी दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको कौन संरक्षण दे रहा था? क्योंकि इसका जो पिछला रिकॉर्ड, आप इतिहास देखा है किसी चीज का, भाई पिछला रिकॉर्ड कैसा था? नहीं तो देखो, लड़कियों के स्कूल में ऐसा कोई अध्यापक को नहीं लगाया जाता जिसका रिकॉर्ड खराब हो, लेकिन इसका तो रिकॉर्ड बिल्कुल एक बेहद खराब था। मतलब पहले से ही खराब है? पहले से ही, जहां भी लगा उसने इन अच्छी घटनाओं को अंजाम दिया कि हम माइक पे कह भी नहीं सकते, इतनी अच्छी इसने घटना करी है। चाहे वो मखंड की बात हो, चाहे गोगड़िया स्कूल की बात हो, चाहे डुमरखा स्कूल की हो या पीछे गीता स्कूल की बात हो, जहां भी इसकी पोस्टिंग रही है वहां पर इसने घटना को अंजाम दिया। लेकिन इसके पीछे कौन है, इसको कौन संरक्षण दे रहा, कौन इसकी पोस्टिंग करवा हुआ है, ये भी एक यक्ष पर्सन है। जांच अधिकारियों से और जांच कर्ताओं से हम कहना चाहते हैं भाई इसकी बैकग्राउंड भी छानबीन भी करी जाए और इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके सलाखों को पीछे पहुंचाया जाए। इसे आदमी को तो मेरे ख्याल में फांसी तक कम की सजा का तो हमें मान नहीं सकते, क्योंकि अब ये देश इन बेटियों के रहने लायक तो रहा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आजाद जी ने बताया कि इसका पीछे कोई न कोई हाथ हो उसके है। केला को है प्रधान जी, कोई बड़ा हाथ हो उसके है? बिल्कुल बड़ा हाथ है, सारी जनता जाने है किसका हाथ है इसके पीछे। उचियाना की जनता को पता है, हरियाणा की जनता को पता है। जबकि लेकिन सरकार की सह पे ऐसा होता है, जो सरकार में बैठे हैं, ऊंच पदों पर बैठे हैं, उनकी सह है इस आदमी को, और उन्हें गिरफ्तारी क्यों नहीं आ रही? उनका घर बैठे आज भी यूं भाई, एक बड़ा पॉलिटिशियन आदमी इसको सह दे रहा है और उसका घर बैठे आज भी नहीं, तो गिरफ्तार उसको दिया। जो महिला आयोग की चेयरमैन है, उसके कहने के बावजूद भी उसने एसपी को भी शंका के दायरे में लिया है, पुलिस प्रशासन को भी शक के दायरे में लिया है और शिक्षा विभाग को भी, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी सबको पता था इस बात का। लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और 29 अक्टूबर को फिर उन लड़कियों पर प्रेशर बनाया गया है, भाई आप शिकायत वापस ले लो। तो ये किसकी सह पर रहा है? इसलिए हम दोनों कभी चोर को के मारा, चोर की माँ को भी साथ में लपेटना चाहिए, चोर की माँ मारनी चाहिए, चोर की माँ कौन है ये भी उजागर होना चाहिए और इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये मामला नहीं, आज तो देखिए आप हिसार के अंदर भी देखिए, हिसार के अंदर भी इतना, और पीछे देखिए भाई खेल मंत्री, दूध की रुखाड़ी तो सरकार ने बिल्ली बिठा रखी है। जो खेल मंत्री है वो खिलाड़ियों के साथ, जूनियर कोच के साथ कितना बड़ा उसने जघन्य अपराध किया था और उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। मुख्यमंत्री नाटिया इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नाटिया भाई जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष था ब्रजभूषण शरण, उसने क्या कराया था? हमारी ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, एशियाड की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही, उनको बालों से उनको तो घसीटा गया, उन्हीं पे मुकदमे दर्ज, और उसको जिन अच्छी हरकत को अंजाम दिया उसके खिलाफ कुछ नहीं, यही काम हो रहा है। इसलिए हमने शंका कदे वो काम इसके नहीं हो जाए, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा चेहरा है। ऊपर तक कार्रवाई और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जरिए कार्रवाई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी को नहीं। जो छोरा प्रिंसिपल का उन्होंने कह रहा 3 दिन से फरार है, घर को नहीं आया।
भाई ये तो बड़े दुख की बात है। अगर वे बेटियां चिट्ठी नहीं लिख दी राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, महिला आयोग को, तो कुछ नहीं होना था। क्योंकि उन्होंने पीछे भी शिकायत दी थी जिसपे लिपा पोती करके ने एक शिक्षक ने कह दिया बेटी तो मेरे तो पूछे भी ना जाइए। इसका मतलब वो पूछ के भेजे करते के भाई वो स्टाफ भी संख्या के दायरे में है, और कौन है उसकी महिला मित्र, वो जो लेक्चरर है वो भी संख्या के दायरे में है। तो ये तो पूरा एक महस 100 महसों को लिबाड़ देते वो कहानी है। ये गंदा था और गंदा ही वहां पर काम हो रहे थे। इसलिए हमें कड़े शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी भी देना चाहते हैं कि सोमवार को, क्योंकि आज तो शनिवार हो गया, इसलिए सोमवार को बहुत बड़ा कट यहाँ पर करके न, और इसके बारे में बहुत बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे और बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम करेंगे। या तो सरकार इतना इनकी गिरफ्तारी करने का काम करे, इस साजिश को पूरे उजागर करने का काम करे, और उन अभिभावकों और उन बेटियों को भी कहना चाहते हैं कि समाज आपके साथ है और समाज ने भी जागना चाहिए। भाई जब हमारे समाज में इतनी बड़ी घटना घट गई और हमें सोए पड़े हैं, समाज को जागना चाहिए और समाज ने सोमवार को आना चाहिए और इस पर सोच विचार करके इनको सजा दिलाने का काम करेंगे और सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, दी बेटी सबकी बराबर हुआ है। और इस तरह की काफी घटनाएं आ रही है हिसार साइड की आ रही है कि जो टीचर है बच्चों को यानी बच्चियों को लेकर टूर पर चला जावा है, परिवार को नहीं पता, स्कूल को नहीं पता, इस तरह की घटनाएं चल रही है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब राम राम है। राम राम भाई। इस तरह की जो घटना उजागर दी नहीं, स्कूल मास्टर, स्कूल प्रिंसिपल, मतलब वो उजागर दी, समाज किस तरह सजा दिया करता? समाज उसका काला मुंह कर गांव में को अंडा करदा भाई। हाँ दामन पर अंडाया करदा। अरे देखो गिरफ्तारी तक नहीं हो रही, इस तरह का मामला है। गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे, तो ये सब माड़ी सरकार तो कदे भी नहीं आनी है। जिसकी सह पै रही है जगन्य काम लग रहे हों हैं, और क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और दी बेटी सबकी बराबर है भाई। प्रधान जी के कहो, देखो इतना कांडे कहूँगा मैं तो कांड कराया प्रिंसिपल ने, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखो जो यह घटना बहुत निंदनीय घटना है, ये केवल किसी एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज हमारे हरियाणा में जो इस तरह की घटना है वो काफ़ी घट रही है, और उसका पीछे का जो कारण है वो लोगों की मानसिकता है। यदि इस तरह की घटना घटेंगी और इनको ना रोका गया तो आने वाले दिनों में अभिभावक अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को, स्कूल भी नहीं भेजेंगे। इसलिए हम तो मांग करते हैं कि तुरंत जल्दी से जल्दी ऐसे को गिरफ्तार किया जाए और इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग रही है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए। लेकिन उसमें जब आपने देखा 12 सितंबर को इन्होंने इस बात का पता चल गया था कि स्कूल में इस तरह की घटना होती है, 12 सितंबर से लेकर आज 4 अक्टूबर तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए पूरा का पूरा प्रशासन इसकी शंका के दायरे में आता है। उसकी महिला मित्र कौन है, पीछे के जो 3 स्कूल है, चाहे मखंड की बात हो, चाहे वो डुमरखा की बात हो, चाहे उचाणा मंडी के गीता स्कूल की बात हो, लेकिन कहीं भी उसकी जांच नहीं की गई, केवल लिपापोती की गई है। और इस बात की भी जांच नहीं करी किन लोगों के संरक्षण में है और कहाँ है, किसको इनको बचाया। इस तरह इस सारी बातों की जांच होनी चाहिए और इसको गिरफ्तार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। और इस तरह के मामले में समाज ने जागना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सी देखा जाओ जो बहुत सी घटनाएं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर माता पिता इस तरह डरने लग जाए, क्योंकि इस तरह की घटना बार बार देखने लग रही है, लगातार होने लग रही है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी भीतर में डर बैठ जाए, कहीं हमारी बेटी गई ऐसा नहीं हो जाए। और उसके बाद ये जो लड़कियाँ हैं, 60 लड़कियाँ बताई जा रही है, हमारी ये बहन हो इनमें है, अपने परिवार की ये सारे अपनी दी बेटी हैं। तो साथियों मतलब समाज तक के बात कहना चाहूँगा कि भाई जागो, इस तरह के मामले ना जो इस तरह के मामले होती दाबने की कोशिश करो। मतलब जो गुनाहगार है उसकी सज़ा कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, तब जाकर ये रुक सके हैं। तो साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।